Good morning everyone. So today in this video we are going to cover construction 11.2. That means chapter number 11 का second type of construction. In first we have done divide a line segment in the ratio given ratio, right? And there were two methods that we have learned. Now come on this. This is what to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor. आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल का सिमिलर ट्राइंगल जो है वो आपको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. So steps of construction I have given and justification also I have given. And remember that you have to write steps of construction and justification also. That's why I am giving. Otherwise it is very easy for me to draw the construction directly, right? But I am giving you steps so that you can easily understand stepwise. Okay. One more thing. Before going to start, you should have all your things with you. You first watch it one time, and then again watch second time and draw simultaneously. जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ. नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो जो है वो देख रहे हो, सबसे बेटर वे यही है इस चैप्टर को करने का. ठीक है. सो लेट्स सी क्या करना है हमें. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल कंसीडर करना है. सबसे पहले सपोज आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है. ABC एक गिवन ट्रायंगल है, इसका सिमिलर ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना. टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC. तो ये गिवन ट्रायंगल ABC हो गया. विथ इट्स साइड्स, उसकी साइड्स होना चाहिए इट्स साइड्स इक्वल टू 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. इसका क्या मतलब होता है, जो आप नया सिमिलर ट्रायंगल बनाओगे उसका जो साइड्स होगा इसके साइड्स का 3/4 होगा. सी 3/4 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. इसका मतलब क्या है, सपोज अगर इस ट्रायंगल की साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है. सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी 8 सेंटीमीटर इसकी साइड्स है. तो जो नया ट्रायंगल आप बना रहे हो सिमिलर ट्रायंगल, वो क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ 8. क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ 8. दैट मीन्स व्हाट, 3/4 ऑफ मीन्स इनटू 8. 4 1 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6. मतलब जो नया सिमिलर ट्रायंगल बनाओगे वो उसका जो साइड्स होगा वो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर. इफ सपोज इट इज 8. समझ रहे हो. सो इससे क्या समझ में आया कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल के इनसाइड बनेगा, राइट. इस ट्रायंगल का इनसाइड बनेगा. क्यों, क्योंकि इसका ये क्या है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर. सो अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो इनसाइड बनेगा. रिमेंबर दिस थिंग. क्या बोला हमने कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल है वो इनसाइड बनेगा. अंडरस्टूड. सो समझ में आया ये 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब. ठीक है. मतलब वो जो भी नया सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है उसका जो साइड्स होगा वो हमारे गिवन ट्रायंगल साइड्स का 3/4 होगा. ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया. ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ इसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं. ये जो चीज दी हुई है आपको 3/4 होना चाहिए वो गिवन साइड्स का, इसको आप स्केल फैक्टर भी कहते हैं. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो आपका गिवन ट्रायंगल ABC है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कहता है. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रे DX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ BC. एक रे ड्रॉ करनी है, जैसे हमने लाइन के टाइम में किया था. ये लाइन BC समझ लो. इससे यहां से आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है विद दिस रे BC से एक रे निकलेगी BX जो कि BC के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे. क्या बनाएंगी, एक्यूट एंगल. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ अ रे BX मतलब B से बनाना है, B से बनाना है
और किस तरीके से बनाना है, BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ये मैं बना लेता हूं, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट साइड BC है, BC का हमने रे बना लिया BX, अंडरस्टूड, रे BX बना लिया हमने। नाउ लोकेट 4 पॉइंट्स सिमिलर टू द लास्ट वन, पहले भी ऐसे किया था लाइन के डाई में, क्या करना है, इसमें हमें 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेना है इक्वल डिस्टेंस की। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस आवर राउंडर and will open it up any arc and we will make 4 equal distance of B1, B2, B3, B4. Understood? What I did? Locate 4 points B1, B2, B3 and B4. So this is our B1, this is our B2, this is our B3, this is our B4. Understood? And it is like that B1 means यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। That is why we called on BX, so that B1 equal to B1, B2, B2, B3 equal to B3, B4. Okay. Now next step, join B4C, B4 को C से join कर दो। So we will take our ruler, and B4, this is B4, B4 को इस C point से join कर देंगे। This is your C, this is your B4. Okay, join B4 and C and draw a line parallel to B4C. अब ये जो लाइन बनी, इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन कहां से ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम स्केल फैक्टर का यूज करेंगे। स्केल फैक्टर में जो 3 था ना, 3/4 में, वहां से, ठीक है। सो दिस इज आवर B3, स्केल फैक्टर हमारा 3/4 था, तो 4 हमने यूज किया इसका 4 पॉइंट बनाने के लिए, और ऊपर वाला जो 3 है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे B3 से पॉइंट बनाने के लिए। गेटिंग और नॉट? सो वी विल ड्रॉ a parallel line, we will draw a parallel line of B4C, B4C के parallel line ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहां से ड्रॉ करेंगे, B3 से, इसके फैक्टर में जो न्यूमरेटर है, ठीक है। सो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है। अगेन टेक मेजरमेंट ऑफ एनी आर्क, मेजरमेंट, देन इसके पैरेलल बनाना है, तो ये एंगल मेजर कर लो, ठीक है। इतने ही मेजरमेंट B3 पे ले लो, अंडरस्टूड। नाउ ये आर्क जो बनाई है इसका मेजरमेंट ले लो, यहां से यहां, यहां से यहां तक, ठीक है। ये मेजरमेंट लोगे और इस आर्क के पॉइंट यहां रखकर इसको कट करो। तो देखो थोड़ा सा ये छोटा है, तो आप क्या करेंगे, वापस ये वाला मेजरमेंट लेंगे, ये वाला मेजरमेंट यहाँ रख के B3 पे रखेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, अंडरस्टूड। तो आपको मैं ये पॉइंट मिलेगा। नाउ वी विल ज्वाइन दैट पॉइंट, वी विल ज्वाइन दैट पॉइंट बाय रूलर। सो ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो B4C के पैरेलल B3 और ये C डैश, B3C डैश, ये लाइन हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ज्वाइन B4C एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल थ्रू B3, और B3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें B3C डैश,
ठीक है। सो इट इंटरसेक्ट BC एट C डैश। समझ में आया क्या किया हमने? नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश। अब हमें C डैश से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और वो किसके पैरेलल होगी? AC के पैरेलल, ठीक है। और वो इंटरसेक्ट करेंगी BA को A डैश पे। तो सेम वे में प्रोसीजर करना पड़ेगा हमें। अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसीजर। व्हाट वी विल डू? वी विल अगेन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन थ्रू wait, let me fix it. Yes, okay. What we have to do? We have to draw a parallel line of AC. C dash से AC के parallel line draw करनी है. So again we will take that measurement through C. C का measurement ले लेंगे, एक आर्क लगा लेंगे any measurement का. Okay. Suppose इतना लेता हूँ मैं, इसको C पे रखूँगा और आर्क लगा लूँगा. इतने ही measurement का आर्क C dash पे करके लगा लूँगा. Okay, then what we have to take? We have to take, one second. Then what we have to take? We have to draw, take this much measurement. Okay. Then we have to take this much measurement, this much. Okay. This much measurement from here, and then we will cut this. Understood? So what we get? We get one point there. We get this point. Then we have to join this point C dash and this point on the side DA. Okay, so this C dash parallel to the line CA के parallel line बन गई C dash से C dash A dash. Okay, BA को A dash पर इंटरसेक्ट कर रही है. So the triangle A dash B C dash. Okay, one second. So the triangle A dash B C dash is your required triangle. Means this is your required triangle. Similar triangle. Understood? कैसे किया हमने आपको पता है? Only we have gone step wise. Okay, so this is our required triangle. So initially आपका triangle क्या था? A B C. इसका similar triangle draw किया हमने A dash B C dash. Understood? So this is your required construction. Understood? Now come on justification. अब justification पे आ जाइए. कि justification किस तरह होगा? So for a justification, by construction you can see that कि ये BC जो है इसको आपने डिवाइड किया BC डैश और C डैश C में, राइट? मतलब यहाँ पे B से B4 में 4 पार्ट्स किए थे, तो BC के भी 4 पार्ट्स हो गए. तो 3 पार्ट्स में कितना है? BC डैश और C डैश C 1 पार्ट. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 इंच है, तो यहाँ से 1 है, 1 2 3 4. तो हमने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया? 3:1. ये 1 है और ये 3 है. सो BC डैश अपॉन
C dash C is equal to 3/1 BC dash, इसमें तीन हिस्से आ रहे हैं और C dash C में 1 हिस्सा आ रहा है, 1 पार्ट आ रहा है, इसीलिए BC dash अपॉन CC dash इज इक्वल टू 3/1, राइट। देन हमने क्या किया, इसको BC अपॉन BC dash को BC अपॉन BC dash मतलब BC अपॉन BC dash, ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन BC dash छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, इसको ये रेशियो लिया और BC का वैल्यू क्या है, BC dash प्लस C dash C, राइट। ये BC का वैल्यू क्या है, BC dash प्लस C dash C, तो हमने लिखा BC dash प्लस C dash C अपॉन BC dash। उसके बाद हमने क्या किया, इस BC dash को बांट दिया, नीचे से डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, तो ये BC dash कैंसिल, तो 1 बच गया प्लस C dash C अपॉन BC dash, अंडरस्टूड। देन 1 प्लस C dash C अपॉन BC कितना है, C dash C 1 है और BC dash 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, therefore 1 plus 1/3 and that is equal to 3 plus 1, LCM ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so 3 plus 1 upon 3 is equal to 4/3, so this is your justification. Also C dash A dash is parallel to C, और आप ये भी देख सकते हो कि C dash A dash के पैरेलल है CA के, ठीक है। सो क्या हो गया, ये ट्रायंगल A dash B C dash और ये ट्रायंगल A B C, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्यों, क्योंकि उनके साइड्स रेशियो में, और बाय BPT यू कैन से दैट, तो क्या हो जाएगा A dash B अपॉन AB, A dash B अपॉन AB और A dash C अपॉन AC और BC अब BC dash अपॉन BC इज इक्वल टू 3/4, मतलब जो छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सारे साइड्स के 3/4 के रेशियो में होगा, ओके। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन ये चीजें उस रेशियो में बनाई है, और क्योंकि साइड्स जो है वो रेशियो में, इसीलिए बाय BPT ट्रायंगल्स विल बी बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल दे विल बी similar, and by BPT their sides are in the ratio, okay. So this is your justification for this. If you didn't understand, just try to watch video again and try to understand. See बहुत simple है justification. By construction में हमने ये जो है B C dash और C dash C इसको 3/1 के रेशियो में बनाया है। उसके बाद अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लो, तो वो दोनों BC अपॉन BC डैश आता है, और जब BC अपॉन BC डैश आया तो BC की जगह BC डैश प्लस C डैश C रखा, और BC डैश प्लस C डैश C अपॉन BC डैश आ गया। इसके बाद आपने ये डिनोमिनेटर सेपरेट किया, सो BC डैश अपॉन BC डैश कैंसिल, तो 1 बचा, प्लस C डैश C अपॉन BC डैश आया, तो C डैश C अपॉन BC डैश ये 1/3 के बराबर है, सो 1 प्लस 1/3 आ गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3, ओके। और ये क्या दिया है हमने, ये BC और BC डैश ये 4/3 के रेशियो में है, ठीक है। और एक और चीज दी हुई है कि A डैश C डैश ये पैरेलल है AC के, ठीक है। तो ये दोनों तो रेशियो में हुए, ये दोनों भी हो गए रेशियो में बाय BPT, ठीक है। नाउ दैट इज वाई जब ये रेशियो में है और ये दोनों भी पैरेलल है, तो बाय BPT यू कैन से दैट A डैश B C डैश इज सिमिलर ट्रायंगल ऑफ ABC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब A डैश C डैश किसका करस्पॉन्डिंग साइड है, AC का। B C डैश किसका करस्पॉन्डिंग साइड है, BC का। A डैश B किसका करस्पॉन्डिंग साइड है, AB का। दैट इज व्हाई A डैश B अपॉन AB, A डैश C डैश अपॉन AC, B C डैश अपॉन BC, all these are in the same ratio 3/4। और हमको क्या करना था, कंस्ट्रक्ट
a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4 और उसकी sides 3/4 equal है. Okay, so this complete your construction of a triangle of a given scale factor. Okay, so 2-3 things you have to remember while you are drawing. Measurement should be proper, that arc measurement should be proper, and if the ratio is like this 3/4, denominator is bigger, numerator is less, so triangle will be inside, that you have to keep in mind. And while you are writing, you have to be very specific. Okay, so before going further, just pause the video, write it down very neatly. Okay, thank you.